वेलकम एवरीवन। लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास के पदार्थ। अगर हम अपने चारों ओर देखें, हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ थिंग्स देखते हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट साइज़ होता है, डिफरेंट शेप होती है, डिफरेंट टेक्सचर होता है। इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैटर से मिलकर बनी हुई हैं। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। चाहे वो एयर हो जो हम ब्रीथ करते हैं, या फूड हो जो हम खाते हैं, पत्थर हो, क्लाउड हो, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, और जो वाटर की एक ड्रॉप होती है या फिर जो सैंड का एक पार्टिकल होता है वो भी मैटर से बना होता है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल थिंग्स मैंशनड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। इन चीज़ों की हमने बात करी। ये सभी चीज़ें, इनमें एक चीज़ कॉमन है कि इनका कुछ ना कुछ मास होता है और ये कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो इनमें मास और वॉल्यूम दोनों होता है। अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स ने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासीफाई किया है, जिनको हम बोलते हैं पंच तत्व। वो कौन कौन से हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। हवा, धरती, आग, आकाश और पानी। अकॉर्डिंग टू दैम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। उनके अकॉर्डिंग चाहे वो चीज़ें लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सभी 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं, जिनको हमने बोला पंच तत्व। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स हैव अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मॉडर्न टाइम में जो मैटर है उसको 2 बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड केमिकल नेचर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होता है? इसमें सबसे पहले आता है मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर जो है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब इस कंसेंट में 2 थॉट्स थे। एक तो कि जो मैटर है वो एक ब्लॉक ऑफ वुड की तरह है, लकड़ी के एक टुकड़े की तरह है, और दूसरा था कि जो मैटर है वो सैंड की तरह पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जैसे सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वैसे ही पार्टिकल से मिलकर मैटर बना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक बीकर लें, उसको हाफ फिल करें वाटर से और उसमें 1 स्पून सॉल्ट या फिर 1 स्पून शुगर ऐड करें और उसको स्टर करें, अच्छे से मिक्स करें, तो हम क्या देखते हैं, क्या क्या ऑब्जर्वेशन होगी? क्या वाटर का लेवल चेंज होगा? क्या सॉल्ट के पार्टिकल्स हमें दिखेंगे? क्या हमें शुगर के पार्टिकल्स दिखेंगे मिक्स करने के बाद, या वो पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाएंगे? तो हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो वाटर था उसमें जो सॉल्ट है वो पूरी तरह से मिक्स हो गया है। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि वाटर के बीच में जो स्पेस था उस स्पेस को सॉल्ट ने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो इससे जो वाटर है और जो सॉल्ट है वो पूरी तरह से मिक्स हो गए हैं। नेक्स्ट इज़ हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने स्मॉल होते हैं? इसके लिए एक बीकर में 100 ml वाटर डिज़ोल्व करेंगे। इस 100 ml वाटर में हम 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट के ऐड कर देंगे, डिज़ोल्व कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम देखेंगे कि इसका जो कलर है वो हो गया है पिंक। इसमें से हम 10 ml निकालेंगे और 90 ml ऑफ वाटर में इसको डिज़ोल्व कर देंगे। जब हमने 10 ml पोटाशियम पर मैग्नेट को 90 ml वाटर में डिज़ोल्व किया तो हम देखेंगे अगेन जो वाटर था उसका कलर हो गया है पिंक, पर पिछले वाले पिंक से थोड़ा लाइट पिंक। अगेन हम इस लाइट पिंक वाले सॉल्यूशन से 10 ml निकालेंगे और उसको अगेन 90 ml ऑफ वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे। देन अगेन जब हम इस बीकर से 10 ml निकालेंगे और उसको 90 ml वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो अगेन उसका कलर फिर से हो जाएगा पिंक। तो ये जो कलर है पहले ज़्यादा पिंक था, उसके बाद लाइट पिंक होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है तो सब में पोटाशियम पर मैग्नेट ही है। यहाँ से हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि हम even 2-3 crystals of potassium permanganate can give color to a large amount of water। और ये जो 2-3 crystals of potassium permanganate है ये even 1000 ml of water यानी कि 1 लीटर वाटर को भी कलर दे सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या कंक्लूड किया कि जो एक पोटासियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है उसमें मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं।
जो कि डिवाइड होते जा रहे हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में। जैसे जैसे हम सोल्यूशन को डाइल्यूट करते जा रहे हैं वैसे वैसे ही जो पार्टिकल्स हैं वो भी डिवाइड होते जा रहे हैं और जो कलर है वो फेड होता जा रहा है। मतलब कलर तो वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, ठीक है, जो कि हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा स्मॉल होते हैं। मतलब पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आर इमेजिनेशन। मतलब जितना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं। नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। फर्स्ट वन इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने वाटर में सॉल्ट को या शुगर को मिक्स किया तो वो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो गए थे। ऐसा क्यों हुआ? जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, और जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं जब हमने वाटर में सॉल्ट को मिक्स किया तो इन स्पेस को सॉल्ट के पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया और वो पूरी तरह से मिक्स हो गए। ऑल्सो जब हमने पोटाशियम परमैंगनेट को डिज़ोल्व किया वाटर में और उसको डाइल्यूट किया तो हर एक डाइल्यूशन में पिंक कलर आ रहा था पर वो फेड होता जा रहा था। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो पोटाशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वाटर में। अब ऐसा नहीं है कि जब हमने वाटर में पोटाशियम परमैंगनेट को डिज़ोल्व किया तो यहाँ जैसे कलर ज़्यादा है और यहाँ जैसे कम है और यहाँ जैसे है ही नहीं, ऐसा नहीं है। जो पिंक कलर था वो पूरे बीकर में, पूरे वाटर में इवन था। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमनेड, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू दी स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द अदर। जब हम नींबू पानी बनाते हैं तो हर एक सिप में हमें सेम ही टेस्ट आता है। तो जो नींबू के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इवनली स्प्रेड हो जाते हैं जो स्पेस होता है वाटर के पार्टिकल्स के बीच में। दिस शोज दैट देयर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इट मीन्स मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें इनफ स्पेस होता है। नेक्स्ट वन इज़ पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं। अगर हम क्या करें, घर के एक कॉर्नर पे अगर हम अगरबत्ती जला दें तो हम देखते हैं कि पूरे घर में उसकी खुशबू जो है वो फैल जाती है। ऑल्सो अगर हम क्या करें, दो बीकर लें, ठीक है, और एक बीकर में, दोनों बीकर में अगर हम पानी लें, एक में अगर हम ब्लू कलर की इंक डालें और दूसरे में अगर हम हनी डालें तो हम देखेंगे कि कौन पहले डिज़ोल्व होगा। ऑब्वियसली जो वाटर है, ब्लू कलर का जो इंक है वो वाटर में पहले डिज़ोल्व हो जाएगी और जो हनी है उसको डिज़ोल्व होने में टाइम लगेगा। इफ़ वी टेक टू बीकर्स, वन कंटेनिंग हॉट वाटर एंड अदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, हम क्या करेंगे, पोटासियम परमैंगनेट लेंगे और 2 और 3 क्रिस्टल्स हॉट वाटर में ऐड कर देंगे और 2 और 3 क्रिस्टल कोल्ड वाटर में ऐड कर देंगे। हमें उनको स्टर नहीं करना है, ना ही डिज़ोल्व करना है। अगर हम कुछ टाइम बाद ऑब्ज़र्व करें तो हम देखेंगे कि जो हॉट वाटर है उसमें जो क्रिस्टल्स हैं वो डिज़ोल्व हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर जिसमें डिज़ोल्व नहीं हुए हैं। इन 3 एग्जाम्पल से हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं। अब जैसे हमने घर के एक कॉर्नर में अगरबत्ती को जलाया है तो अगरबत्ती की जो खुशबू है वो, अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के मीडियम से पूरे घर में फैल रहे हैं, मतलब वो मूव कर रहे हैं। सिमिलरली जो इंक है, इंक वाली जो इंक है वो वाटर में इजीली डिज़ोल्व हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू दी हनी। So we can say that particles of the matter are continuously moving because they possess kinetic energy. उनमें kinetic energy होती है जिसकी वजह से particles of the matter move करते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है particles of the matter फास्टली मूव करते हैं। जैसे हमने हॉट वाटर और कोल्ड वाटर का एग्जांपल लिया, जब हमने हॉट वाटर में कॉपर सल्फेट या फिर पोटाशियम परमैंगनेट को डिज़ोल्व किया तो वो इजीली डिज़ोल्व हो गया क्योंकि हॉट वाटर में काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो गई। हॉट वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी थी पोटाशियम परमैंगनेट की
वो भी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई, जिससे जो पार्टिकल्स थे वो फास्टली मूव करने लगे और वो ईजिली मिक्स हो गए वाटर के पार्टिकल्स के साथ। वाटर के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी, तो वो ज़्यादा जल्दी मूव करेंगे और मिक्स हो जाएंगे पोटाशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स के साथ। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेज। ऑल्सो हमने एक और बात ऑब्जर्व करी कि हमने पोटाशियम परमैंगनेट को हॉट वाटर में मिक्स नहीं किया है, या हमने ब्लू इंक को पानी में मिक्स नहीं किया है, वो खुद ही मिक्स हो गए। पार्टिकल्स ऑफ द मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो भी मैटर होता है उनके बीच में स्पेस होता है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, तो जो दूसरे मैटर के पार्टिकल होंगे वो उन स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे और एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाएंगे। इसको बोला जाता है डिफ्यूजन। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब दो मैटर्स के पार्टिकल्स अपने आप ही एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाएंगे उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो डिफ्यूज़न फास्टर होता है। अब जब हमने हॉट वाटर में पोटाशियम परमैंगनेट को डाला तो वो ज़्यादा जल्दी मिक्स हो गया एज़ कम्पेयर टू जब हमने कोल्ड वाटर में डाला था। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ होती रहती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर इज़ दैट पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस, अगर हम एक एग्जाम्पल लें, हम क्या करेंगे, एक लोहे की कील लेंगे, एक चॉक लेंगे और एक रबर बैंड लेंगे। इन तीनों को अगर हम ब्रेक करने की ट्राई करें, लोहे की कील को अगर हम हैमर से ब्रेक करें और चॉक को अगर हम कट करें या फिर रबर बैंड को अगर हम स्ट्रैच करें, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन टूटेगा? चॉक सबसे पहले टूट जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि चॉक के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू जो रबर बैंड होता है जिसमें सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम रबर बैंड को स्ट्रैच करें तो वो स्ट्रैच होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ब्रेक हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोहे की कील को हैमर से मारें तो वो कुछ टाइम बाद ब्रेक हो जाएगी। अगर हम एक कंटेनर में वाटर लें, उसके सरफेस को अगर हम फिंगर से कट करने की ट्राई करें तो हम क्या देखते हैं कि जो वाटर है वो हमारी फिंगर के अराउंड से जाएगा और फिर से अगेन दूसरी तरफ वाटर में मिल जाएगा। अब ऐसा थोड़ी ना है कि अगर हम फिंगर डालेंगे तो वो वाटर वहाँ से कट हो जाएगा, या अगर हम पेंसिल डालेंगे तो वो वाटर जो है वहाँ से कट हो जाएगा और बीच में होल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जो वाटर होता है वो कंटिन्यूसली मूव होता रहता है और उसका जो सरफेस होता है वो पेंसिल के अराउंड होता हुआ दूसरी साइड वाटर से मिल जाता है। सो इन सभी एग्जाम्पल से हमने देखा कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो लोहे की कील हो या फिर चॉक हो या फिर रबर बैंड हो या फिर वाटर हो, उन सभी के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसमें वो पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये जो फोर्स होती है ये उन पार्टिकल्स को एक साथ रखती है, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये अलग अलग मैटर में अलग अलग होती है। जैसे चॉक होता है वो इजीली ब्रेक हो जाता है, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनके पार्टिकल्स के बीच में वो वीक होती है एज़ कम्पेयर टू जो रबर बैंड होता है या फिर नेल होती है। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सजेशन कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।